नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संभल की, जहां खनन अधिकारी सोमेंद्र तिवारी के लाखों प्रयास करने के बाद भी संभल में नहीं रुक रहा अवैध खनन का कारोबार। आगे चर्चा करेंगे जौनपुर की, जहां सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाली छात्रा को किया गया पुरस्कृत। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां अस्थायी अतिक्रमण हटाकर दुकानदारों व ठेले ई रिक्शा चालकों से वसूला गया 3500 जुर्माना। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। प्रदेश भर में भले ही खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही हो, लेकिन संभल जनपद भर में खनन माफियाओं के अवैध खनन के वाहनों के पहिए रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं हयातनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर धतरा की, जहां खनन माफिया रात के अंधेरे में खनन का ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर लेकर दौड़ने लगता है। जानकारी के मुताबिक खनन माफिया सुबह को दिन निकलने पर अपने काम को बंद कर दिन भर आराम में गुजार देता है। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के पब्लिक इंटर कॉलेज की कक्षा 10 की छात्रा खुशी अग्रहरी ने सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता को जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया। उक्त बातें कॉलेज के प्रधानाचार्य राम सिंगार यादव ने कही। उन्होंने छात्रा खुशी अग्रहरी को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। आपको बता दें कि खुशी अग्रहरी नगर के भादी मोहल्ला की निवासी हैं। उनके पिता अशोक अग्रहरी किराने का व्यवसाय करते हैं। खुशी की मां मंजू अग्रहरी गृहिणी हैं। खुशी के परिवार में 2 बड़ी बहनें नैसी अग्रहरी और तरुण अग्रहरी हैं। दोनों बाहर रहकर लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। खुशी का छोटा भाई अंश अग्रहरी प्रोफेसर रज्जू भैया सरस्वती शिशु मंदिर में कक्षा 2 का छात्र है। जब परिवार के लोगों को जानकारी हुई तो सभी ने खुशी को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता का इजहार किया। पिता अशोक अग्रहरी ने बेटी की जमकर तारीफ की। खुशी ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ ही गुरुजनों को दिया। इस अवसर पर अध्यापक प्रदीप गुप्ता, आलोक यादव, राजेश पटेल, आशीष मौर्य, सत्यजीत गोस्वामी यादव और अध्यापिका सरस्वती सुषमा अस्थाना आदि मौजूद रही। कि आपने जो है कि सामाजिक संस्था के विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में आप प्रथम स्थान आए थे, उसके बाद आज आपके विद्यालय में आपको सम्मानित किया गया। क्या कहना चाहेंगे, इस सम्मान पाके कितना खुश हो, किसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? जो मेरा प्रथम स्थान आया है इसका तो श्रेय मेरे मम्मी पापा को और स्कूल के जो अध्यापक हैं उनको ही जाता है। और क्या कहना चाहेंगे आप जो है कि अपनी तैयारी को लेके, और क्या आपका आगे की योजना है? आगे भी हमको बहुत से कंपटीशन ऐसे करने हैं जिसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रथम स्थान ही आए। और क्या बनने का आपका लक्ष्य क्या बनना चाहेंगे आगे पढ़ लिख के आप? मेरा तो लक्ष्य आर्टिस्ट बनने का है। अच्छा। और ये आपके सपने को जो साकार करने में आपके मम्मी पापा कितना सहयोग मिल रहा है? फुल। उनका सहयोग पूरी तरह से मिल रहा है? पूरी तरीके से। उनको लगा दो। आपकी बच्ची को जो है कि सामाजिक संस्थान में जो फर्स्ट आई थी, उसके बाद आज विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा सम्मानित किया गया, तो क्या कहेंगे इनको लेकर आप? हमारी बेटी खुशी अग्रहरी सामाजिक संस्था द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसका श्रेय विद्यालय के गुरुजन को जाता है। और मुझे सामाजिक संस्था सम्मानित किया गया और सामाजिक संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। द्वारा आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में भाग हमारे यहाँ की खुशी गुप्ता, हमारे विद्यालय की खुशी गुप्ता जो है भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमें जानकारी होने पर हमने उसको जो है अपने विद्यालय में पुरस्कृत किया और हम उसके सर्वांगीण विकास की कामना करते हैं और इसी तरह से प्रतियोगिता हम हमेशा जो है अपने विद्यालय में कराते रहेंगे। बोले खुशी गुप्ता के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और हम अपने सभी बच्चों को विकास के लिए जो है हमेशा तत्पर भी रहेंगे और कामना करते हैं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शशिभूषण मिश्रा के नेतृत्व में नगर पंचायत कर्मियों ने मोहनिया में अस्थायी अतिक्रमण हटाया।
दुकानदारों ने दुकानों के सामने स्लैब पर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था। दुकानों का आगे सामान रखने वाले दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान ठेले चालक, ई रिक्शा चालकों से भी नगर पंचायत के कर्मियों ने कुल 35 रुपए का जुर्माना वसूला। आपको बता दें कि सोमवार को एक धान लदा ट्रक का ब्रेक फेल हो जाने से 3 लोगों को कुचलकर मौत हो गई थी, वहीं 6 लोग घायल हो गए थे। वहीं नगर पंचायत के कर्मियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किए हुए जगह जगह ठेले व ई रिक्शा चालक खड़े किए गए थे, जिन पर नगर प्रशासन ने 35 रुपए का जुर्माना वसूला। चांदनी चौक स्टूबरगंज को खाली करवाया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ केकेएम कॉलेज परिसर में सिद्धू कान्हू जयंती और संताली भाषा साहित्य एवं आदिवासी सांस्कृतिक परिषद के द्वारा संताली साहित्य दिवस समारोह मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम सिद्धू कान्हू तस्वीर पर फूलमाला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। स्वागत भाषण में केकेएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लोहरा ने कहा कि संताली भारत की एक आधिकारिक भाषा है। इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। साहित्य वर्तमान को कलात्मक एवं यथार्थ रूप में समाज के सम्मुख प्रस्तुत करता है। अध्यक्ष शिवलाल मरांडी ने कहा कि संताली दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। संताली भाषा संताली समाज के आत्मगौरव, साधारण जीवन के प्रति हाथ में आत्मीय और विश्वास का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बोलने वालों की सबसे अधिक संख्या संथाल परगना के साथ साथ झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले, पश्चिम बंगाल के जंगलमहल क्षेत्र और ओडिशा के मयूरभंज जिले में है। संताली लोक नृत्य सहित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। सबसे पहले तो झारखंड के वीरों की धरती संथाल परगना को माना जाता है और इस संथाल परगना का सौभाग्य रहा है कि देश दुनिया और राज्य सबको संदेश देने वाले ऐसे महान सेनानी हमारे यहाँ पैदा लिए, सिद्धू कान्हू चांद भैरव विशेष करके, जिनके नेतृत्व में हूल आंदोलन शुरू हुआ और यह आंदोलन पूरे देश को एक दशा और दिशा देकर अपनी पहचान बनाई है। तो निश्चित रूप से उनकी जयंतियाँ मना करके हमारे जो विशेष करके संथाल परगना के संथाल समुदाय हैं आज उत्साहित होते हैं और ये प्रण लेते हैं कि देश दुनिया को जिस तरह से सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने एक नया विश्वास और एक उमंग और अपने आप में एक वीरता का परिचय दिया था, ठीक इसी तरह से संथाल की धरती के जितने भी लोग हैं देश में अमन चैन पैदा करने के लिए उनकी जयंतियों को मना करके हम पूरे विश्व के लोगों को संदेश देने का काम करते हैं कि हम कहीं से न तो डरपोक हैं और न शोषित और पीड़ित रहना चाहते हैं, बल्कि विशेष करके जो संथाली आदिवासी भाई बहन हैं वो भी अपने मान सम्मान की ज़िंदगी जी। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ के सिद्धू कान्हू पार्क में सिद्धू कान्हू की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त वरुण रंजन, उप विकास आयुक्त मोहम्मद शाहिद अख्तर, अनुमंडल पदाधिकारी हरवंश पंडित, जिला आपूर्ति पदाधिकारी संजय कुमार दास, विशेष कार्य पदाधिकारी विकास कुमार त्रिवेदी, कार्यपालक दंडाधिकारी आशुतोष, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन, नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी कौशलेश यादव, जिला खेल पदाधिकारी राहुल कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों ने सिद्धू कान्हू की जयंती पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा सिद्धू कान्हू चांद भैरव समेत हूल विद्रोह के सभी सेनानियों को नमन किया। उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि 1855 में सिद्धू कान्हू ने संथाल से आज़ादी का बिगुल फूंका था। तोपों व गोलियों के सामने तीर धनुष से ही सिद्धू कान्हू चांद भैरव एवं फूलों झानों ने अंग्रेजों को पानी पिला दिया था। इतिहास के पन्नों को पलटा तो आज़ादी के लिए पहला संघर्ष अथवा विद्रोह का जिक्र 1857 से मिलता है, लेकिन इससे 2 वर्ष पूर्व ही 1855 में झारखंड में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की जंग छेड़ दी थी। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 30,000 से ज़्यादा संथाल परगना के लोगों ने करो या मरो अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो का नारा देकर अंग्रेजी सरकार के विरोध में हुल विद्रोह क्रांति की शुरुआत की थी। उपायुक्त ने कहा कि सभी को उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। उनको माल्यार्पण करने आए हैं और साथ ही साथ हम लोग सभी की तरफ से वो जो शहीद वीर सिद्धू कान्हू हैं उनको हम लोग नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो बलिदान दिया, जो आदर्श उन्होंने हम लोगों को दिखाए, उसके पथ पे हम लोग आगे चलते रहेंगे और देश और समाज का विकास करेंगे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।
खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जो एक साथ 4 मौत की घटना में 36 घंटे बाद 4 लाशों को एसडीआरएफ की टीम ने सोमवार को बूढ़ी गंडक नदी से बरामद कर लिया। शव नदी से बाहर निकलते ही एक और जहां स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, तो वहीं दूसरी तरफ परिजनों में भी कोहराम मच गया। ग्रामीण घटना को लेकर हैरान और परेशान थे कि आखिर परिवार विवाद में इतने बड़े खतरनाक कदम का फैसला क्यों लिया गया। परिजनों की दहाड़ और चीत्कार से जमा भीड़ की आंखों से आंसू की धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। सभी लाश बाहर आने की भनक लगते ही अस्पताल परिसर में आक्रोशित मायके वालों की खचाखच भीड़ उमड़ पड़ी। घटना डंडारी थाना इलाके अंतर्गत आने वाली सुहागी पुल की है, जहां बीते रविवार की अहले सुबह लगभग 2:45 बजे के आसपास पारिवारिक कलह से तंग महिला द्वारा 3 बच्चों के साथ छलांग लगाने की बात सामने आई थी। जिस घटना की सूचना पाकर थाना अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कैंप कर एसडीआरएफ की मदद से 12 घंटे के बाद एक शव को बाहर निकाला। लाश मिलने के बाद आशंका की धुंधली परत बिल्कुल साफ होते ही घटना की पुष्टि हो गई। बच्चे की लाश जैसे ही लोगों ने देखा तो होश उड़ गए। परिजन दहाड़ लगाते रहे, जबकि डंडारी अंचलाधिकारी सहित थाने की पुलिस हैरान परेशान अन्य शवों को ढूंढने का दायित्व पर डटे रहे और अगले दिन सोमवार को काफी मशक्कत के बाद लगभग 36 घंटे में 3 लाश को एक के बाद एक कर नदी से बाहर निकाला गया। बरामद शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया गया, जहां पहुंचते ही मायके वालों ने अपने आंसू को नहीं रोक पाए और सभी छाती पीटने लगे। मृतका के माता पिता ने पति सहित ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग करते नजर आए। आक्रोशित मायके वालों की आंखों में मौत के खिलाफ आग उबल रही थी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर अस्पताल परिसर गमगीन हो उठा। परिजनों ने बताया कि शादी के 13 साल बाद भी लोभी आरोपी दामाद की मांग पर टेम्पो दिया था, ताकि उसकी बेटी सपरिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। घर वाले कई चौंकाने वाले आरोप लगाते हुए बताया कि इसके बाद भी वर्षों से मृतका को अपने माता पिता से बात करने नहीं देता था। सभी आक्रोशित होकर आरोपी पति पर कार्रवाई की मांग पुलिस से करते रहे। थाना अध्यक्ष के आश्वासन पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और सभी लाशों की पोस्टमार्टम हुई। घटना के संबंध में एसपी ने बताया कि बीते रविवार की अहले सुबह 3 बच्चों के साथ महिला द्वारा नदी के पुल से छलांग लगा देने का मामला संज्ञान में आते ही थाना अध्यक्ष ने कुशलतापूर्वक सभी शवों को बाहर निकलवाया है। पुलिस कप्तान ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। यदि घटना में कोई दोषी पाया जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शव को उसके परिजनों के हवाले करते हुए अपने पूरे मामले की जाँच में जुट गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली राज सामने आने की संभावना जताई जा रही है। आखिर मौत के असली जिम्मेदार कौन है और किस तरह 4 लोगों की मौत हुई। फिलहाल सदर अस्पताल बेगूसराय से एक साथ निकल रहे 4 शव को देखकर जहां मायके वाले दहाड़ मार मार कर रोने को बेबस बने थे, तो वहीं रोने की चित्कार सुनकर अस्पताल में मौजूद भीड़ की भी आंखें नम हो गई थी। सासे ससुर आ दूल्हा तीनों मिलके मार दिया। माथा हुआ फटल से नहीं देखली। क्या लग रहा है, ये आत्महत्या है या हत्या? नहीं, क्या लग रहा है? मौत किस तरह का मौत है? क्या लग रहा है आपको? लगे छे मार के फेंकल छे। उसको मारा एकरा सब तीनों मिलके मार दलके। एगो सास रहे, एगो दूल्हा रहे, एगो ससुर रहे, 3 एगो परिवार एकरा रहे। बात करे हल्किन उनका से 4 साल से मोबाइल मैंने पहले बात यार 4 साल से बातचीत नहीं करे दे हल्किन। अगर बाद परसों की होले नहीं होले हमरा के कोई पता नहीं है, खबरों नहीं कैलकै। दूसर तेसर कहलकै, अगर बाद कहलकै कि गंडक में फेंकल है, हम सब नहीं जानली। खबर भी नहीं कैलकै कि मर गेलो आदमी आ नहीं होलो, कुछ नहीं जानली। कल गेलिए पुल पर कितना 2-2:30 बजे एगो बच्चा मिल रहा है, पूछलिए देखे ले गेलिए ओकर दूल्हा ढकेल देलकै। सटेल नहीं कोई दिहल है। क्या लग रहा है, कैसे मौत हुआ? हमको क्या पता, हम ये नहीं। माथा जब लड़की के फटल है तब मारबे नहीं किया, तब न उसको माथा फटल है। मार दिया होगा परिवार वाला दूल्हा, यार कौन मारेगा? दूल्हा ऐसा दहेज के कारण मैंने उसको टॉर्चर करता था लड़की के। सर डंडारी मामले में सर क्या अपडेट है? डंडारी मामले में बड़ी ही दुखद घटना थी। इस पर कल से ही हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है और डंडारी थाना पुलिस की टीम है, सब लगे हुए थे। काफ़ी मेहनत करने के बाद इसमें बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया। आज उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। परिजन जैसा लिख के देंगे उस प्रकार से इसमें प्राथमिकी दर्ज करके इसमें जाँच की जाएगी। ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई, ये सब जाँच का विषय है।
तो इसमें पूरी तरह से अनुसंधान किया जाएगा और यदि कोई दोषी होगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी। धन्यवाद। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। वन परिक्षेत्र खड़गवा में हाथियों के विचरण की खबरें आए दिन मिलती रहती हैं, जहां घने जंगलों में हाथियों को अक्सर देखा जाता है। हाथी अक्सर खाने की तलाश में खड़गवा के जंगलों के निकटीय ग्रामीण क्षेत्रों में विचरण करते हुए पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वन विभाग को ग्रामीणों के संरक्षण एवं हाथियों को वन क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों से दूर भगाने एवं उन्हें सुरक्षित करने के लिए दिन रात मशक्कत करनी पड़ती है, जब तक कि हाथियों का दल वहां जंगलों के रहवासियों से दूर ना चले जाएं। वर्तमान में हाथियों का दल वन परिक्षेत्र खड़गवा के बीट देवाडांड के ग्राम बेलकामार में विचरण करते हुए देखा गया है, जिसके बाद वन परिक्षेत्राधिकारी खड़गवा अर्जुन सिंह एवं वन परिक्षेत्र खड़गवा के कर्मचारियों के द्वारा बीट देवाडांड के ग्राम बेलकामार में रात्रिकालीन हाथी ड्यूटी किया जा रहा था। हाथियों के दल ने 3 मकानों को तबाह कर दिया है, साथ ही ग्रामीणों की फसल भी रौंद डाली। फिलहाल परिस्थितियां वन विभाग के नियंत्रण में हैं। अभी तक किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को सतर्क रहने एवं हाथियों से किसी भी प्रकार की छेड़खानी न करने की हिदायतें दी जा रही हैं। मैं अर्जुन सिंह खड़गवा कल दिनांक 10/4/2023 को भोर में 3 बजे रात 2 हाथियों को दल आया ग्राम बेलकामार में। एक घर को तोड़ा है और कुछ घर में रखा हुआ अनाज खाया है। और आज बीती रात को ग्राम जरौंधा में वही हाथी का दल 2 घरों को तोड़ा है, जिसमें एक घर का अनाज खाया है, एक घर को मात्र तोड़ा है और अनाज नहीं खाया है। इसके लिए मैं और मेरा स्टाफ सतत दिन रात निगरानी कर रहे हैं, ग्रामीणों को समझाइश दे रहे हैं, मुनादी करा रहे हैं, उनको रात कालीन उनको सुरक्षित स्थान में जैसे स्कूल है, ग्राम पंचायत भवन आगे बाड़ी भवन में ठहरा रहे हैं हम लोग। और हाथियों से दूरी बनाए रखने का उनको समझाइश दे रहे हैं। हाथियों के पास ना जाए, किसी प्रकार का छेड़छाड़ी ना करें। जान बचा रहेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम उनसे समझाते हैं, अगर फसल की क्षति हुई गई अनाज की घर की, तो उसका मुआवजा सरकार देती है। इस प्रकार गाँव वालों को हम लोग समझाते हैं और सतत हम लोग दिन रात निगरानी में जुटे हुए हैं, मैं मेरा स्टाफ। एमसीबी छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। भाजपा युवा मोर्चा ने Y20 इंडिया चौपाल का किया आयोजन। आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर युवा मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री गौरव राजावत जिला प्रवासी द्वारा Y20 इंडिया चौपाल को संबोधित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता इसौली के पूर्व प्रधान अनिल कुमार बना द्वारा की गई। देश भर में भाजपा सरकार के द्वारा युवाओं, किसानों, बेरोजगारों, मजदूरों के हितों में किए गए सराहनीय कार्यों को लेकर के भी Y20 इंडिया चौपाल में उपस्थित जनों के समक्ष विचार रखे गए। इस मौके पर चेयरमैन महेश पाल सिंह, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा देवेंद्र भदौरिया, मंडल अध्यक्ष नवीन कुमार दीक्षित, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश सिंह सरानी सहित तमाम लोगों की मौजूदगी रही। और चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि गौरव राजावत द्वारा कहा गया कि इस समय युवा क्रांति चल रही है, आने वाला समय युवाओं का है। वहीं कार्यक्रम के संयोजक धीरज सिंह धीरू, जिला मंत्री युवा मोर्चा के द्वारा सभी आए हुए आमंत्रित अतिथियों का स्वागत किया गया और सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। भाई साहब, आज अवागढ़ में आगमन हुआ है और क्या कार्यक्रम है जो कि माँ वैष्णो देवी सेवा सदन में आप लोग आए हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का ब्रज क्षेत्र मंत्री होने के नाते एटा जिले में और समूचे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय तेजस्वी सूर्यादी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रांशुदत्त द्विवेदी जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनीष गौतम जी के नेतृत्व में Y20 अभियान का कार्यक्रम समूचे देश की प्रत्येक विधानसभा में हो रहा है। Y20 को हम जोड़ रहे हैं, जो आज देश समृद्धशाली भारत आज आगे बढ़ रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 अध्यक्षता का गौरव आज भारत को प्राप्त है, तो वहीं Y20 के माध्यम से जो युवा विकसित युवा है, विकासशील युवा है, प्रतिभाशाली युवा है, वो किसी भी क्षेत्र का हो, एक युवा जब आगे बढ़ता है तो उसकी प्रतिभा में UPSC का एग्जाम भी टॉप करता है, उसकी प्रतिभा में इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है। वो किसी भी प्रकार का युवा हो, ये एक समृद्धशाली किसान हो, क्योंकि इस देश का खुशहाली का रास्ता किसान के कल्याण और खेत से होकर निकलता है। अवागढ़ किसानों की धरती है, अवागढ़ देवभूमि है, एटा जिले का ये एक विधानसभा है, अवागढ़ मंडल है, उसमें आज हमने Y20 चौपाल का आयोजन किया। और हर प्रकार का युवा, हर क्षेत्र का युवा, चाहे वो किसानी का जुड़ा हुआ युवा हो, जो आज ऑर्गेनिक खेती कर रहा है वो युवा हो,
चाहे वो आगे बढ़ के सेना में जाने की तैयारी कर रहा है वो युवा हो, या वो डॉक्टर बन रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है। आज अवागढ़ के उन युवाओं से संवाद था चौपाल के माध्यम से, Y20 के माध्यम से। तो युवा देश की प्रगति में अपने आप को जोड़े और सीधा जहाँ G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, वही Y20 के माध्यम से इनके सम्मान करने का भारतीय जनता युवा मोर्चा करता है। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ में श्रीमती उदासी देवी उच्च विद्यालय में बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड कैमूर के द्वारा जिला स्तरीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण सह परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आत्मनिर्भर, अनुशासन इत्यादि संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। स्कूल में आए हुए हैं जहां प्रशिक्षण के लिए, क्या यहाँ बच्चों को क्या प्रशिक्षण दिया गया? अग्नि सुरक्षा से बचाव एवं सुरक्षा के लिए सब बालकों को एवं बालिकाओं को सुरक्षा से सुरक्षा बचाओ क्या क्या सावधानियाँ बरती गई, सब तरीका उनको बताया गया। क्या नाम पड़ेगा सर? हमारा नाम सुदर्शन पासवान प्रधान है। सर, श्रीमती उदासी देवी हाई स्कूल में क्या चीज़ के लेकर यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है? और भारत स्काउट और गाइड कैमूर के द्वारा जिला स्तरीय तृतीय सोपान प्रशिक्षण सह परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर 8 अप्रैल 2023 से 14 अप्रैल 2023 तक चलने वाली है। क्या क्या इसमें प्रशिक्षण में बताया गया है? बच्चों को अनुशासन संबंधित झंडा फहराना, गांठ सिखाना, पीटी परेड, एक्सरसाइज, विभिन्न जानकारियां दी जा रही है। और क्या क्या इनको सावधानियां बरतने की भी? आत्म सुरक्षा, सेल्फ कॉन्फिडेंस संबंधित भी सब बच्चों को जानकारियां दी जा रही है। क्या नाम पड़ेगा सर? मैं अरविंद कुमार सिंह, सहायक जिला संगठन आयुक्त कैमूर। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। निचलौल विकासखंड की ग्राम सभा विश्वखोर में महाभंडारे के साथ संपन्न हुआ रमजान के मंदिर शेष निर्माण प्राण प्रतिष्ठा। मंगलवार को देर शाम तक रमजान के मंदिर शेष निर्माण प्राण प्रतिष्ठा पर महाभंडारे के साथ संपन्न हुआ। ये यज्ञ 9 दिनों तक चलता रहा। इस यज्ञ में दर्जनों गांव के हजारों महिला पुरुष बच्चे महाभंडारे में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण किया, जिसके प्रवचनकर्ता भोजपुरी सम्राट पंडित वीरेंद्र तिवारी और मुख्य यज्ञाचार्य राकेश्वर मिश्र रहे। अयोध्या से आए रामलीला का मंचन किया। इस महाभंडारे में आयोजनकर्ता आलोक शर्मा, आशीष शर्मा, गुड्डू यादव, पुनीत शर्मा, राजेश मधेशिया, उपेंद्र शर्मा, भिखारी मास्टर, अगन शर्मा, जितेंद्रपुरी, धर्मेंद्र शर्मा, रितेश मधेशिया, नीरज शर्मा आदि उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।